नमस्कार दोस्तों। मार्केट में कोहराम देखने को मिल रहा है और ये कोहराम क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस ने ईरान पे हमला कर दिया और वो भी ऐसे जगह पे जहां पे गैस फील्ड था, यानी गैस का उत्पादन हो रहा था। अब इससे हुआ क्या है? ईरान में चौतरफा पैनिक हो गई और पूरा वर्ल्ड पैनिक हो गया, क्योंकि ईरान सप्लाई करता था पूरे अरब कंट्रीज को, अपना देश में, यूरोपियन कंट्रीज को और एशियन कंट्रीज को। अब जो उसका मेन पॉइंट था उसी पे यूएस ने हमला कर दिया। इसके चलते हुआ क्या? क्रूड ऑयल में तेजी आ गई, ब्रेंट क्रूड उछल गया। ये ब्रेंट क्रूड जो अभी 96.36 पे चल रहा है, ये अगर नाइमेक्स में देखा जाए तो $114 पर बैरल के हिसाब से बढ़ गया, यानी करीब करीब 50% तक का जंप इधर कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड में आ गया है। साथ ही साथ नेचुरल गैस, जिसे एलपीजी गैस भी लोग कहते हैं, जो यूज करता है रसोई घरों में, उसका भी दाम काफी हेवी तरीके से बढ़ गया और इसी को मार्केट ने नेगेटिव लिया और मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो गई। मार्केट में हेवी तरीके से जो सेलिंग हो रही है, क्या ये सेलिंग रुकेगी या मार्केट कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में पिटाई हो रही। गैप डाउन ओपन होता है मार्केट 600 पॉइंट, 3.26%। ये निफ्टी है। 775 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है, जो कभी कभी ऐसे हालात नजर आते हैं। ये वर्षों में एक आध बार होता है, लेकिन ऐसा दिन देखने को अभी आम बात हो गई। 775 पॉइंट निफ्टी टूटता है तो सेंसेक्स इसका 4 गुना, यानी 2400 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया है। ये इतनी बड़ी पिटाई आखिर हो क्यों रही? ये देखिए 23,250 पे मार्केट खुला, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर इसी रेंज में दिन भर मार्केट सस्टेन किया। लास्ट आवर में फिर जो बचा कुचा कसर था, मार्केट ने पूरा कर दिया। हालांकि 23,000 को मार्केट ने एक सपोर्ट बनाने का काम किया है। अब ये 23,000 क्या सस्टेन कर पाएगा, या ये 23,000 खत्म होने की कगार पे है? क्योंकि 23,000 अगर टूटता है तो फिर कहीं सपोर्ट ही नहीं है, फिर मार्केट अचानक से आपको 22,000 तक देखने को मिल सकता है। अब ये पैनिक सेलिंग कहां से आ सकती है और ये पैनिक सेलिंग में क्या करना चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं। ये लेवल नीचे से हाई की ओर ड्रॉ करता है ये लाइन, और ये बता रहा है कि 23,000 को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ये 23,000 लक्ष्मण रेखा जैसा है, लेकिन कब तक ये टिक पाएगा ये देखना होगा। अगर ये टूटता है तो मार्केट फिर 22,700 नीचे आ सकता है और फिर इसके नीचे 22,500 और ठीक इसके नीचे भी मार्केट दिखा सकता है। अपर साइड की बात करें तो मार्केट 23,400 तक गया था जरूर, लेकिन यहां सस्टेन नहीं कर पाया। ये केवल वीक, वहां पे कोई वीक में कोई काम ही नहीं हुआ। तो 23,400 के ऊपर अगर मार्केट निकालता है तभी एक बड़ी रैली मार्केट दिखा सकता है, पॉसिबल हो सकता है। फिर मार्केट ऊपर के लिए 23,500 और 23,600 के लिए मुंह मार सकता है, लेकिन ऊपर का बात करना बेवकूफी लग रहा है। जिस तरह से मार्केट में पैनिक सेलिंग है, ये सेलिंग कितना बड़ा रूप ले सकता है कोई नहीं बता सकता। अब यहाँ 15 मिनट के चार्ट में समझते हैं। ये देखिए किस तरह से सेलिंग हुई है। ये बड़ा कैंडल मार्केट में बड़ा है और इसके बाद हालांकि दो कैंडल बैक टू बैक 15 मिनट का कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल, यानी कोई ना कोई बाइंग किया है। तो ये बाइंग क्या सस्टेनेबल है या ये फिर एक फंसाने की तरीका है? क्योंकि मार्केट 3 दिन मार्केट ने बाइंग दिखाया और सबको फंसाया और फिर यहां से पैनिक सेलिंग बढ़ गई। आज की बात करें तो 23,000 15 मिनट के चार्ट में लो बनाए और हाई की बात करें तो ये हाई था 23,370 के आसपास। तो क्लियर है, अगर 23,370 को पार करेगा तभी मार्केट ऊपर के लिए मूव कर सकता है। फिर ये 23,400 और 23,500 का लेवल
दिखा सकता है। अगर 15 मिनट सस्टेन कर लेता है ऊपरी कैंडल पे 23,370 पे, तो 23,500 23,700 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। लेकिन नीचे अगर 23,000 को तोड़ देता है, निगेटिव कैंडल बन जाता है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट फिर गहरी खाई में जा सकता है। फिर नीचे 22,900 22,800 22,700 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं किस तरह से पुट कॉल रेशियो आ गया, हेवी सेलिंग हो रही है चारों तरफ से। 0.69 का पुट कॉल रेशियो हो गया। इंडिया विक्स बढ़ गया 4%, 22.80 पे आ गया। और यही डर बता रहा है कि मार्केट में डर अब काफी ज्यादा हो गया। एफआई बिन मर्जी के अपना जितना मन कर रहा है बेच रहे और अच्छा खासा पैसा कमा रहे। 7207 करोड़ इन्होंने बेच दिया है। अब डीआई के पास भी लगता है पैसा नहीं है, 3409 करोड़ का मात्र बाइंग किया है, यानी आधा ही बाइंग कर पाया है। 7207 करोड़ का सेलिंग है और बाइंग डीआई ने किया है 3409 करोड़, यानी 3500 करोड़ कम बाइंग किया। यानी डीआई हमेशा देखा जाता है कि जितना एफआई बेचता है डीआई उससे ज्यादा बाई करता है या उसके आसपास तो बाई कर ही लेता है, लेकिन आधा बाइंग किया है, यानी डीआई को भी अब डर लग रहा है। ऑप्शन चेन से समझते हैं कि मार्केट और कितना गिर सकता है। ऑप्शन चेन में देखते हैं कॉल राइटिंग 18,29,000 कॉल राइटर खड़ा, पुट राइटिंग 12,99,000, यानी कॉल राइटिंग मतलब मंदी करने वाले लोग, मंदी करने वाले लोग 18,29,000 और तेजी करने वाले लोग 12,99,000, 13,000, यानी 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का अंतर है। यानी मार्केट यहां से और गहरी खाई जान में जा सकता है। यहां पे 23,000 का इन द मनी पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है 11,000 24,000 काफी कम मात्रा में है, लेकिन पुट राइटिंग वहीं पे ज्यादा है 1 लाख 14,000 27,000 इस तरह का है। यानी मार्केट में स्थिति गंभीर दिख रही है। पुट कॉल रेशियो हालांकि बता रहा है गिफ्ट निफ्टी कि हम 40-50 पॉइंट ही कल ऊपर नीचे खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिकन मार्केट में धुआंधार तेज गिरावट है। डॉ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक चारों में गिरावट है। एफएटीसी, कैक, डेक 2-2% का गिरावट है। कनाडा का मार्केट, फ्रांस का मार्केट, जापान का मार्केट भी 3.5% गिरा है। चाइना का मार्केट भी 2% गिरा है और एसटीआई कॉस्पी भी ये 3% तक गिर गया है। यानी यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, कहीं भी हरियाली नहीं है, चारों तरफ लाल खून की नदियां बह रही। इंडिया विक्स देखिए 21.79% बढ़ा है, 22.8 पे आ गया है, तो इंडिया विक्स काफी तेजी से बढ़ गया। और ब्रेंट क्रूड अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। और ईरान वार इसी तरह से अगर बढ़ता रहता है तो ये 150 रुपए तक, 150 पर डॉलर पर बैरल के हिसाब से भी तेल जा सकता है और दुनिया अब महंगाई के चपेट में आ सकता है, मंदी के चपेट में आ सकता है। इस तरह की अब बातें होने लगी। तो आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।